नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही छोटी सी कहानी। कहानी एक ऐसे किसान की है जो गांव में रहता था। उसकी एक बीवी थी, आराम से जीवन व्यतीत करते थे, खेती बाड़ी करते थे, इसी में जो समय व्यतीत कर देते थे अपना। कुछ टाइम बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, उनके एक बेटा हुआ। लेकिन बेटा बहुत छोटा था, तभी उस किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से वो चल बसी, छोटा सा बच्चा था। गांव वालों ने समझाया, आस पड़ोस वालों ने समझाया कि भाई दूसरी शादी कर लो, बच्चे के लालन पालन के लिए उसे माँ की ज़रूरत है। 1-2 साल ऐसे ही निकल गए। फिर किसान ने सोचा, व्यक्ति ने सोचा कि हाँ, जब उससे बच्चे की हालत देखी नहीं गई तो उसने सोचा कि हाँ, इसको माँ की ज़रूरत है, दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी माँ आई, बच्चे को अच्छे से पालती पोसती थी। फिर उसको दूसरी संतान की प्राप्ति हुई। अब 2 बेटे उनके हो गए थे। एक बेटा जो पहली पत्नी से था, दूसरा बेटा जो दूसरी पत्नी से था। दोनों का बहुत ही अच्छे से लालन पालन कर रहे थे। दोनों बच्चे बड़े हो गए। जो बड़े वाला बेटा था, उसकी शादी कर दी गई, उसकी पत्नी आ गई, बहुत अच्छे से रहने लगे। शादी के कुछ ही टाइम बाद जो है पिता की मृत्यु हो गई, बची उनकी पत्नी। अब पत्नी जो थी वो भी कितना जीती, थोड़े टाइम बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। बचे भैया और भाभी और एक छोटा भाई। तीनों अपना आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे ही चल रहा था, खेती बाड़ी करके जीवन व्यतीत हो रहा था। थोड़े दिन बीतते गए। जो छोटे वाला भाई था वो कुछ बीमार रहने लगा। उसका काफ़ी इलाज कराया गया, पर उसकी बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। वैद्यों से उससे काफ़ी दवाइयाँ दिलाई गई, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। छोटा भाई ऐसी बीमारी में चारपाई पर पड़ा रहा, ठीक ही नहीं हो पा रहा था। खूब दवाइयाँ देते रहे। दोनों ऐसा नहीं था कि बड़े भाई ने उसका इलाज नहीं कराया। मन में ये विचार ज़रूर था कि वो सौतेली माँ से पैदा हुआ है। उसकी पत्नी के मन में भी ये विचार था कि सौतेली माँ का बेटा है। लेकिन फिर भी दोनों ने बहुत पैसा लगाया, बहुत इलाज कराया उसका, लेकिन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा था। एक दिन ऐसे ही परेशान होकर दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे, सोच रहे थे। तो पत्नी ने कहा, जी हाँ, क्या कहते हो, ठीक ही नहीं हो रहे हैं देवर जी। अब ठीक नहीं हो रहे हैं तो क्या करें, ऐसे में अगर कुछ हो जाता है तो हमारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा, और जो हिस्सा है, जो ज़मीन है, जायदाद है, खेती बाड़ी, वो सिर्फ हम ही पर रह जाएगी। तो बड़े भाई के मन में भी लालच आ गया। उसने कहा, बात तो ठीक है, हमने तो काफ़ी सेवा कर ली, जब ठीक नहीं हो रहा, आराम नहीं हो रहा, तो क्या किया जाए। आप अपने लालच को लेकर जो है वो वैद्य जी के पास गए और वैद्य जी को लालच दिया गया कि देखिए वैद्य जी, मेरे भाई को अब तक आपने बहुत दवाई दे ली, पर उन्हें आराम नहीं हो रहा है। अब आप उन्हें दवाइयाँ नहीं देंगे, अब जो है आप उन्हें ज़हर देंगे। कोई ऐसी दवाई, ऐसा ज़हर दीजिए जो मैं उसे धीरे धीरे दूँ और मेरे भाई की मृत्यु हो जाए, किसी को हम पे शक भी ना हो। अब जो वैद्य जी थे उन्हें भी लालच आ गया, वैद्य को भी लालच आ गया, और उसने जो है दवा की जगह पे जहर दे दिया। अगले दिन से भाई को दवा की जगह पे जहर दिया जाने लगा। धीरे धीरे 2-4 दिन बाद छोटे वाले भाई की मृत्यु हो गई। जो भी खेती बाड़ी थी वो सब बड़े वाले भैया भाभी पर रह गई। बहुत अच्छा सब कुछ व्यतीत हो रहा था, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। दोनों अपनी गुजर बसर कर रहे थे। फिर उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, बेटा हुआ। धीरे धीरे बेटा भी बड़ा होता चला गया। बड़ा ही आराम से जीवन व्यतीत हो रहा था। जब बेटा बड़ा हो गया तो दोनों ने सोचा कि चलो बेटे की शादी कर देते हैं। बेटे की शादी कर दी गई, बहू आ गई घर में, और खुशियाँ आ गई। बहुत ही आराम से दोनों रहने लगे। माँ बाप जो थे बड़े ही खुश थे कि बेटे की शादी कर दी है। लेकिन अचानक कुछ हुआ कि बेटा बीमार रहने लगा। बीमार रहने लगा, बहुत दवाइयाँ कराई, इलाज कराए, सब कुछ जो कुछ था, घर बार, खेती बाड़ी, सब कुछ बेचकर बेटे पे लगा दिया कि बस किसी तरह बेटा ठीक हो जाए। बेटे पे सब कुछ लगा दिया, पर बेटा था कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब पति की ऐसी हालत देखकर बहू को भी जो है हार्ट अटैक आ गया और बहू की भी मृत्यु हो गई। अब परेशान होता रहा बाप और माँ कि बच्चे को आखिर हो क्या गया, क्यों नहीं ठीक हुआ। कुछ अंतिम क्षण ही चल रहे थे बेटे के, तो बाप जो था बेटे के पास हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। तो बेटे ने कहा, भैया बस कुछ दिन की बात और है, थोड़ा सा हिसाब बाकी है कफन और लकड़ियों का, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर बाप चौंक गया। कहने लगा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो। कहने लगे कि नहीं, मैं आपका भाई हूँ,
जिसके साथ आपने गलत किया था, वैद्य से कह के जहर दिलवाया था, मैं वही हूँ। मेरा जो हिसाब किताब था इस जन्म का, वो इसी जन्म में मैं लेने आया था और करने आया था अपना हिसाब किताब। बस अब कफन का और लकड़ियों का हिसाब किताब रह गया, वो भी पूरा हो जाए फिर मैं चला जाऊँगा। और जो वो वैद्य जी थे जिन्हें आपने गलत काम करने पर लालच देकर मजबूर किया था जहर देने के लिए, वो भी कुछ टाइम बाद बीमार होकर मर गए थे, और वो मेरी पत्नी के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, जो अब हार्ट अटैक से मर गई। अब मैं कुछ समय बाद चला जाऊंगा और आप ऐसे ही तड़पते रहेंगे अपने बेटे के लिए। जो अपने भाई के साथ किया वो आपको वापस मिला अपने बेटे के रूप में। अब आप पछताएंगे। ये कहकर कुछ दिन बाद जो है उसकी भी मृत्यु हो गई और वो लोग तड़पते रह गए। कहानी का सार बस इतना ही है कहने का कि कर्मों का फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसमें समय नहीं लगता। हमें लगता है कि हमने गलत कर दिया है, किसी को पता नहीं है, हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी को कुछ पता नहीं चला, पर जो हम कर्म करते हैं उन्हीं का फल हमें लौट कर मिलता है और इसी जीवन में हमें वो चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगी कि जो कुछ करें अच्छा करें, क्योंकि जो कुछ मिलने वाला है वो आपके कर्मों का फल है। जैसा बीज बोएंगे ऐसा पौधा आपको मिलेगा, और जो आप पौधा बोएंगे वही आपको फल मिलेगा। तो हमेशा कुछ ऐसा कीजिए जो आपको अच्छा दे। अच्छा कीजिए, अच्छा पाइए, बुरा मत कीजिए। इसी के साथ आपसे बस यही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त। बाय।